नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा टाइम एंड टेंस का। टारगेट है हमारा एस्टेट और साथ साथ में हरियाणा सीट, क्योंकि ग्रामर तो हमारी सेम ही बनती है दोनों के अंदर। मैंने पिछले कई जो 8 से 7 पेपर करवा रखे हैं एस्टेट के, उसमें क्वेश्चन आपकी नेचर है ना, वो 2 या 3 टाइप से ही बनता है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पूछ ले, 3 क्वेश्चन पूछ ले, वैसे 2 या 3 क्वेश्चन काफी होते हैं जो आपके आज वाली क्लास से निकल जाएंगे। हम टाइम एंड टेंस का ज्यादा टाइम न लेते हुए टॉपिक कराते हैं। पहले एक काम को देख लेते हैं। मैंने एक कोई भी काम का मतलब वर्ब से लेते हैं। जब हम टेंस का टॉपिक करते हैं ना, इसमें हमारा जो मेन फंक्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? अपने पास है एक वर्ब का होता है। क्या बोला मैंने? वर्ब का होता है। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। क्या बोला मैंने? वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। जैसे मैं अब क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना भी कोई काम है। लिखना राइट होता है, ये भी कोई काम है। खेलना कोई काम है। जाना कोई काम है। सारे के सारे क्या है? हमारे काम है। सिर्फ इसी कामों को देखकर, इन्हीं कामों को देखकर हमारे को एक सेंटेंस बोलता हूं आपको। देखो, मैं पढ़ाता हूं, मैंने सेंटेंस बोल दिया। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ा दिया है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। बात एक ही है, काम एक ही है, लेकिन बात को बोलने के जो तरीके हैं ना, वो सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। लेकिन हमने देखना है हम वर्ब कहां पे लिखेंगे, कौन सी वर्ब कहां लिखी जाएगी। एक वर्ब लेता हूं मैं, टीच। टीच होता पढ़ाना। मैंने देखो, जब भी बात की है ना वर्ब की, ऐसे लिखता हूं मैं, अपने पास काम है पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। टीच। अगर हम बात करते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है टॉट। टॉट। और थर्ड फॉर्म बनती है टॉट। अपने पास से हम 2 वर्ब और बनाते हैं। क्या बोला मैंने? अपने पास से हम 2 वर्ब और बनाते हैं। एक वर्ब बनाते हैं हम, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने पढ़ी ऐसे, ये काम पढ़ा ना हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम 6 7 से, अब तो बहुत टाइम पहले, हमने तो शायद 6 7 या 8 क्लास से पढ़ी थी वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। लेकिन जो अब है ना, बच्चे पता नहीं 4th क्लास से, 3rd क्लास से ही सीख जाते हैं इन चीजों को। अब इसके साथ ना अपने पास टीच, इसके साथ हमने क्या करना है? आईएनजी लगा देना। क्या बोला मैंने? आईएनजी लगा देना है। तो हमारे पास एक वर्ब बनती है टीचिंग। क्या बनती है? टीचिंग। टीचिंग बनती है। और एक वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करना हमने। क्या बोला मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करना है। क्या करना है? उसके साथ एस लिख सकते हैं, ईएस लिख सकते हैं, या आईईएस लिख सकते हैं। ये बनती है अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म बनती है। मतलब अब मैं लिखता हूं इसको, टीच नहीं टीचेज लिखा जाएगा। देखो, ये जो ईएस लगता ना, कभी कभी एस लिख देते हैं, कभी कभी ईएस लिख देते हैं, कभी हम आईईएस लिख देते हैं। इस वर्ब को जब हम करेंगे, सॉरी, इस चीज को जब समझेंगे ना, हम एक पॉइंट पे समझेंगे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म करेंगे, तब इसको अच्छे से कर लेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया हो। मैंने क्या लिया? वर्ब एक टीच लिया, और टीच को सिर्फ कहां पे लिखा मैंने? टीच की सेकंड फॉर्म लिखी है। बड़ा आसान है, बस थोड़ा नोट कर लेना। टीच की एक वर्ब ली मैंने, कोई काम है, काम का मतलब वर्ब। हमने उसकी सेकंड फॉर्म बना ली टॉट, थर्ड फॉर्म बना ली टॉट, उसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म बनाई आईएनजी लगाकर, और एक वर्ब बनाई हमने एसईएस या आईईएस लिखकर। इसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी हमने 3 फॉर्म होती है, 2 फॉर्म अपने पास से बना ली। एक चीज और, जो टीचिंग के एग्जाम के अंदर आता है ना, बड़े ध्यान से सुनाइए पॉइंट जो बता रहा हूं मैं। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। क्या बोला मैंने? जहां पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है ना, इनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने? इनको हमें रेगुलर वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया ना? और जहां पे अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी नहीं होती, जैसे यहाँ पे टोट टोट है ना, कोई वर्ब ऐसी भी होती है, जैसे अपने पास गो है, गो का मतलब जाना, गो वेंट गोन। सेकंड और थर्ड एक जैसी नहीं है। अपने पास स्पीक होता बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, एक जैसी नहीं है ना। उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर का मतलब जहां पे सेकंड थर्ड फॉर्म जैसी बनती है। ये टीचिंग एग्जाम के अंदर आता है। रेगुलर फॉर्म्स वर्ब क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो, दूसरी बात फिर अब चलते हैं, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। ये अपने पास क्या आ गया? टीचिंग। बड़े ध्यान से समझना। अब जो मैं काम कर रहा हूं ना, क्या बोला मैंने? अब जो मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाने कर रहा हूं। क्या ये काम अब चल रहा ना? बड़े ध्यान सुनना। जो मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, थोड़ा बेसिक चल रहा है, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन बता दूं आपके। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ने का काम क्या है? जो पढ़ाने का काम है मेरा, आपका वीडियो देखने का काम है, आपका पढ़ने का काम है। पढ़ना क्या होता है? स्टडी होता है या रीड होता है, वॉचिंग होता है। वॉच का मतलब होता है देखना। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपके सामने, मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये काम जो लगातार क्या हो रहा है? चल रहा है। एक सेंटेंस से देखते हैं। क्या बोला मैंने? एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ये यही वर्ब लिख देते हैं। मैंने लिखा टीचिंग। क्या लिखा मैंने? टीचिंग लिख दिया मैंने। कौन सी फॉर्म लिखी वर्ब की? ये लिखी फोर्थ फॉर्म।
कौन सी लिखी मैंने? फिफ्थ फॉर्म लिखी। बड़े ध्यान से देखना, ये अपने पास में क्या कर रहा हूं, टीचिंग में क्या पढ़ा रहा हूं आपको? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये लिख दिया मैंने इंग्लिश। इंग्लिश बड़ी खास चीज बताता हूं आपको, एक चीज और बताता हूं। जैसे मैंने आप रेगुलर वर्ब बताया, रेगुलर वर्ब्स बताया ना, इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, ये एक चीज और बताता हूं आपको। ये अपने पास वर्ब है टीच, और इसके ठीक बाद में क्या लिखा हमने? इंग्लिश लिखा है। क्या लगता है इसके बीच में कोई चीज आई है? नहीं आई ना, बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी। देखो, ये अपने पास जो वर्ब है ना टीच, इसके ठीक बाद में अगर ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है ना, तो इस वर्ब को हम, कौन सी वर्ब को? इस टीच को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर ये अपने पास क्या लेती है? कि ऑब्जेक्ट लेती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे फ्लाई, दूसरा वर्ब लिखा मैंने यहां पे, एक तो होगा फ्लाई, एक होता स्लीप। ये वर्ब है अपने साथ वर्ब नहीं लेती, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मतलब एक देखो, एक और वर्ब लिखता हूं मैं, क्राई। क्राई का मतलब होता चिल्लाना। क्या लगता है इनके साथ कोई वर्ब लगेगी? सॉरी ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता ना, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एकर्मक सकर्मक पढ़ते ना जो, ये होती है सकर्मक और ये होती है अपने पास सकर्मक। टीचिंग एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये मैं जो एस्टेट के क्वेश्चन देखा ना, जो आज क्लास कराई मैंने, 2019 का लेवल 3 का पेपर कराया, उसके अंदर पूछ रखा है ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। एक क्वेश्चन आया हुआ प्रॉपर। ये देख क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कर लेना आप। देख आगे मैं लिखा टीचिंग, लेकिन ये वर्ब एक चीज और ध्यान देखना, जो ये टीचिंग वर्ब है ना, ये अब हमने क्या करना है, जो काम करने के लिए कभी भी टाइम नहीं बताती। याद रखना इस बात को, क्या नहीं बताती है? टाइम नहीं बताती। अब टाइम की बात क्या आ गई यहाँ पे? अगर मैं टाइम की बात करता हूं ना आपके सामने, टाइम जैसे अपने पास हम प्रेजेंट टाइम पढ़ते हैं ना, अब बताता हूं आपको। अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट टाइम की। अगर मैं बात करता हूं किसकी? पास्ट टाइम की। या फिर मैं बात करता हूं आपकी फ्यूचर की, ये टाइम को नहीं दिखाती, तो फिर दिखाती क्या है? ये टाइम को नहीं दिखाती तो दिखाती क्या है? ये सेंस को दिखाती है। कैसी सेंस होती है? काम के लगातार चलने की। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाने की सेंस दिखा रही है। ये क्या दिखा रही है? लगातार काम के करने की सेंस। पढ़ाना कौन, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ये लिखा मैंने, आई लिखा। टाइम को दिखाने के लिए है ना, अपने पास से हमारे को एक वर्ब लिखनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं बी की फॉर्म। क्या बोलते हैं जिसको? हमें ये बोलते हैं बी की फॉर्म। बी की फॉर्म भी मैंने कई बार बता रखा, आपको यहां लिख देता हूं मैं। जैसे अपने साथ टीच की वर्ब होती है, ऐसी होती है अपनी बी की फॉर्म। बी की फॉर्म होती है बी, वॉज वर्ब पास्ट में होता है। एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे अपने पास टॉट टॉट थर्ड फॉर्म बनती है, इसकी भी क्या बनती है? अपने पास थर्ड फॉर्म बनती है। क्या बनेगी? बीन। इसकी फोर्थ फॉर्म जैसे टीचिंग से बनती है, इसकी बनती है बीइंग से, यानी बीइंग बनती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ फॉर्म, इसकी फिफ्थ फॉर्म बनती है इज एम आर, कह सकते हो इज एम ए आर। ये अपने पास क्या बनी? इज एम आर। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास इज एम आर है ना, बी की फॉर्म, यहां पे हमारे को इज एम आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाता हमारे को प्रेजेंट टाइम को। क्या बोला मैंने? ये दिखाता अपने पास से प्रेजेंट टाइम को, दिखाता इज एम आर। अगर हम बात करते पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, तो पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये मैं यहीं पे लिख देता हूं, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे? वॉज वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट टाइम के लिए क्या लिखेंगे? इज एम आर। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, देखो काम पढ़ाने कब चल रहा है? अभी तो चल रहा है ना, बिल्कुल। तो अभी चलो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, नाउ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, क्या बोला मैंने? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो नाउ लिखा मैंने। अब ये हमारे को इज एम आर में से लिखना है, हमारे को इज लिखना है, एम लिखना, आर लिखना। देखो बड़े ध्यान समझना, तीनों का मतलब एक है। क्या बोला मैंने? इज एम आर में तीनों का मतलब एक है। बट फिर तीनों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे को जरूरत तीनों की इसलिए पड़ी क्योंकि ये पर्सन के हिसाब से बदल जाते हैं। पर्सन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसकी हम बात करते हैं। किसकी बात की मैंने? अपनी बात की। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एम लगा देते हैं। क्या लिखें? एम लगा देंगे यहाँ पे। अगर काम करने वाला मैं हूं तो आई एम टीचिंग। क्या बोला मैंने? आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। उम्मीद करता हूं समझे। देखो आजकल क्या चल रहा है, बड़े ध्यान सुना इस सेंटेंस को। अगर आजकल चल क्या रहा है, कोई अगर मान लेते मेरे से कोई आके पूछता है, और भाई आजकल क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रहा है, कोई हमारे से आके रिलेशन में से आके कोई पूछे तो और भाई क्या चल रहा है आजकल, तो आप क्या कहते हो? पढ़ाई चल रही है ना। पढ़ाई चल रही है ना, इसका मतलब क्या आता है? पढ़ाई चल रही है, कोई एग्जाम तैयारी चल रही है उसकी। कोई भी काम है ना, हम लगातार उस दौरान कर रहे हैं। जब उस दौरान हमारा जो काम होता ना, उस दौरान हम काम करते हैं, तो उस टाइम को दिखाने के लिए भी हम इसी फॉर्म को लिखते हैं। क्या बोला मैंने? उसी टाइम को दिखाने के लिए भी हम इसी फॉर्म को लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पता है? देखो, या तो मैंने बात की आई की, अगर सामने वाले को दिखाना पड़ जाए ना, सामने वाला कौन होता है? यू होता है। ये रहा यू।
अगर हम मैंने दिखाना वी को या फिर दिखाना मैंने दे को, तो हमने अगर इन 3% को दिखाएंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, इनके साथ लिखेंगे हमें आर। क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अगर हमारे पास बचता है कौन, एक तो ही बचता है, सी बचता है, या फिर इट बचता है, और इनके साथ अगर हमें कोई काम को दिखाना पड़े, काम करने वाले ही सी इट हैं, तो हमने क्या दिखाना पड़ेगा, इनके साथ इज दिखाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां तक हमने बात की ये काम के करने वाले की, ये इसके साथ बी की फॉर्म लगाना जरूरी है, क्योंकि टाइम को दिखाने के लिए। अगर यही घटना, अगर यही बात पास्ट में हो गई, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम बदल देंगे, यानी वोज वर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। बड़े ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर, द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ डैश, वर्ब लिखनी है हमने इसके अंदर इंक्रीज, फिर लिखना है डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है दिनों दिन, बढ़ रही ना। जो ये काम है ग्लोबल वार्मिंग का, ये क्या लगातार बढ़ रहा ना, क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगर इसकी जगह पे, अगर हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की जगह पे अगर मैं लिख देता हूं द पॉपुलेशन, क्या बोला मैंने, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिख दिया मैंने। या फिर पॉपुलेशन की जगह पे अगर मैं लिख देता हूं जो राइजिंग प्राइस है, बढ़ते हुए दाम, क्या बोलेंगे, राइजिंग प्राइस, राइजिंग प्राइस लिख दिया मैंने, राइजिंग प्राइस लिख दिया। पॉपुलेशन लिखा, राइजिंग प्राइस लिखा, या फिर ग्लोबल वार्मिंग लिखा। ये क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रही ना। अगर हमें किस चीज को लगातार बढ़ते हुए दिख, देखो क्या है, लगातार अब चल रही है ना, बढ़ रही है ना, तो बढ़ने को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं, यूज फोर्थ फॉर्म करते हैं। कौन सी करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये काम कब हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है। या फिर एग्जामिनर इसकी जगह पे क्या दिखा दे आपको, इन दीज डेज दिखा दे, क्या बोलेंगे, इन दीज डेज दिखा दे, या दिखा दे आपको एट प्रेजेंट, या दिखा दे आपके साथ जस्ट नाउ। क्या बोला मैंने, जस्ट नाउ, अभी दिखा दे, एट प्रेजेंट दिखा दे, या फिर इन दीज डेज दिखा दे, या फिर डे बाय डे दिखा दे। तो आपको इसका मतलब समझने को, टाइम को दिखाएंगे, बस टाइम को दिखाने के लिए कहा गया है। इससे पता कर पाओगे कि घटना एग्जामिनर है जो कौन सी वर्ब लिखवाना चाह रहा है हमारे से, सिर्फ इस चीज से पता कर पाओगे आप। दिस डेज, एट प्रेजेंट, जस्ट नाउ, एक लिखा था हमने नाउ, या फिर डे बाय डे। इन चीजों को दिखाने से इसका मतलब है वो काम अब चल रहा है। रिलेशन में कोई पूछे मेरे से क्या करा भाई, मैं आजकल क्लासेस बना रहा हूं, मैं एस्टेट के लिए क्लासेस बना रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, सीटी के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि मैं अभी कर रहा हूं, इसका मतलब इन दिनों में कर रहा हूं, इन दीज डेज। क्या बोलेंगे, इन दीज डेज। जो राइजिंग प्राइस है या डोमेस्टिक जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ तो रही है ना, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है ना। ऐसे थोड़ा ना है आज आज बढ़ी और फिर रुक गई, अभी अभी बढ़ी और रुक गई, ऐसे थोड़ा ना, ये लगातार क्या हो रही है, बढ़ तो रही है। कहने का मतलब जो पॉइंट है समझाने का, वो समझ में आ गया ना। अब आपके सामने जो चीज दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वो बढ़ रही है, वो चीज के अंदर क्या आ रहा है, लगातार चेंज आ रहा है, या लगातार वो चीज कम हो रही है, उन चीजों को दिखाने के लिए हम आईएनजी फॉर्म के साथ क्या कर सकते हैं, काम को चलते हुए दिखा सकते हैं। तो अब इसके अंदर तो मेरे को लगता है आप गलती तो नहीं करोगी। गलती किस चीज की, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीज वर्ब है, इंक्रीज लिखने तो आईएनजी लगाना, हमारे को क्या करना है इसके साथ, हमारे को सिर्फ आईएनजी लगा देना है, इंक्रीजिंग बन जाएगा अपने साथ। क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। लेकिन अब एक चीज और है, हमने सब्जेक्ट किसको मानना है, सब्जेक्ट मानना है हमारे को द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ, अपने पास सब्जेक्ट है ये। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हुए हमारे को देखो एम तो नहीं लिखा जाएगा, क्या बोला मैंने, एम तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एम तो आई के साथ आता है। उसके बाद आर नहीं लिखा जाएगा, आर के साथ आता है, यू वी दे के साथ आ आता है, तो इसका मतलब आर भी नहीं लिखा जाएगा। तो अपने पास है ही सी इट, अगर ये क्या है द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो अपने साथ इट को लेती है। किसको लेती है, इट। अपने पास सब्जेक्ट यहां पे इट है। अब इसका मतलब क्या बना, आप यहां पे क्या लिखोगे, द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ है। अब लिखना पड़ेगा आपको इज, क्या लिखना पड़ेगा, इज।
इंक्रीजिंग, डे बाय डे लिखो, इन दीज डेज लिखो, एट प्रेजेंट लिखो, या जस्ट नाउ लिखो। उम्मीद करता हूं समझ। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, क्या लिखा मैंने, देखो बड़े ध्यान समझना। माय फादर डैश, यहां पर आप लिखनी है आपने रीड, रीड द न्यूज पेपर पेपर एट प्रेजेंट। क्या लिखा मैंने, माय फादर डैश रीड द न्यूज पेपर एट प्रेजेंट। क्या लिखा हमने अभी, तो काम क्या चल रहा है, पढ़ने का चल रहा है ना। किस चीज को, यह दिखा दी कि यहां से पता करोगे आप, एट प्रेजेंट का मतलब ये काम अभी हो रहा है। क्या बोला मैंने, ये काम अभी चल रहा है। तो क्या लिखना आपने यहाँ पे, माय फादर हमारे पास क्या बना, माय फादर बना अपने पास यहाँ पे ही, और ही को देखते हुए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज। हमने इज तो लिख दिया बिल्कुल, लेकिन काम क्या अपने पास, रीड, इसका मतलब आईएनजी लगेगा, काम को चलते हुए दिखा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रीड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, रीडिंग। ये बनेगा यहाँ पे रीडिंग। माय फादर इज ए रीडिंग द न्यूज पेपर एट प्रेजेंट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा पॉइंट और क्या अपने पास क्वेश्चन क्या है, आवर क्लास डैश गो ऑन नाउ। अभी देखो इस चीज को देखते हुए क्या करोगे आप, ये अपने पास क्या दिखा रखा है यहाँ पे, नाउ दिखा रखा ना। नाउ का मतलब तो अब जो काम चल रहा है, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, गो के साथ क्या करना पड़ेगा आपने क्या लगाना पड़ेगा, गोइंग बना देना, क्या बनाना पड़ेगा इसको, गोइंग लिख देना पड़ेगा। लेकिन आवर क्लास का मतलब यहाँ पे क्या है, ये अपने पास सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमारे को वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। सिंगुलर वर्ब कौन सी अपने पास, इज है अपने पास। क्या बोला मैंने, सिंगुलर वर्ब अपने पास इज है। तो इसका मतलब है आवर क्लास इज गोइंग ऑन नाउ। एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, बड़े ध्यान समझना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर। अपने पास मैंने पिछली क्लास के अंदर, वैसे पैसिव क्लास में बताई थी मैंने चीज ये, लेकिन एक और बार और समझ लो आप। अपने पास जो सिंगुलर वर्ब होती है ना, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब चार होती हैं। अगर ये होती है एक इज, और इसकी होती है आर प्लूरल। अपने पास होती है वोज, एक होती है वर, ये होती है प्लूरल। अपने पास एक होती है हैज, और एक होती है इसकी प्लूरल फॉर्म होती है हैव। कोई भी रैंडम वर्ब लेते हैं हमने, जैसे हमने यहाँ पे ले ली टीच ले ली, प्ले ले ली, राइट ले ली। अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्ले, प्लेज ले लिया हमने, तो यहाँ पे हमने क्या बनाना पड़ेगा, प्ले बना दिया। अब बड़े ध्यान समझो, ये लाइन है अपने पास इज वाली, प्रत्येक वर्ब के साथ क्या लगा है, यहाँ पे इज लगा है। तो इसका मतलब क्या बना, अपने पास वर्ब के साथ एस लिखने पे वर्ब बनती सिंगुलर। क्या बने, वर्ब अपने पास सिंगुलर बनती है, और जिसके साथ एस नहीं है इसका मतलब वो प्लूरल वर्ब है। क्या बोला मैंने, इसका मतलब वो प्लूरल वर्ब है। अपने पास सिर्फ तीन वर्ब ऐसी हैं, इज वोज हैज, जो अपने पास सिंगुलर होती हैं, और एक अपने पास से बना सकते हैं। ये प्ले हो सकती है ना, ये गो भी हो सकती है, यहाँ पे राइट भी हो सकती है, स्पीक भी हो सकती है, कम कोई भी वर्ब हो सकती है अपने पास। बड़ा ध्यान समझ लेना इस पार्ट को। ये अपने पास सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। वो अपने पास प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर था, और क्लास क्लास तक सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने इज लिखा और गोइंग लगा दिया। ठीक होगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो अपने पास, इंपॉर्टेंट है। लुक आउटसाइड द विंडो चिल्ड्रन डैश, पहले वर्ब लिखने इसके अंदर। देखो हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ पे प्ले लिख के दे दे, एक ऑप्शन में प्ले दे दे, एक में इज प्लेइंग दे दे, एक में आर प्लेइंग दे दे, एक में हैज प्लेड दे दे। हो सकता है ना एग्जाम क्वेश्चन तो आपके साथ, देखो अपने वर्ब तो लिखनी है, लेकिन ऑप्शन किसी तरीके से आ सकते हैं। अब देखो मैंने कहा लुक, वॉच, सी, है ना, बोलते ना कभी कभी, लुक आउटसाइड द विंडो, लुक इनसाइड द क्लास, एकदम अचानक बोलते हैं ना। तो इसका मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। जब हम किसी दूसरे को बोलते हैं ना देखो, तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो इसका मतलब अभी की बात चल रही है। अभी बात करें तो इसका मतलब अभी चल रहा है काम, और उस काम को भी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं इज एम आर के साथ। अब क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे वर्ब है अपने पास, प्ले करना क्या पड़ेगा, ये अपने पास चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड होता है एक, और चिल्ड्रन होता है उसका प्लूरल। मतलब यहाँ पे अपने पास ये प्लूरल है। वर्ब कैसे लिखी जाएगी, इसके साथ है आईएनजी के साथ है। मतलब वर्ब सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल का मतलब आर लिखा जाएगा, और इसके ठीक बाद में प्ले नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हमने बना देना पड़ेगा प्लेइंग। क्या बनाना पड़ेगा इसको हमने, प्लेइंग। अपने पास सेंटेंस हो गया ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये हमने क्या किया, ये हमने फोर्थ फॉर्म पढ़ी है, हमने काम कर लिया ना। बड़े ध्यान सुना, जो हमने काम कर लिया उस काम को दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, चल रहा है फोर्थ फॉर्म। और जो काम खत्म कर लिया, मैंने तो पढ़ा दिया ना, पर ध्यान सुना, मान लेते क्लास यहीं तक थी, पढ़ा दिया मैंने, चलो क्लास खत्म कर दी, चलो वो चलते हैं, ठीक है ना। काम खत्म हो गया, खत्म होने को दिखाने के लिए, क्लास पूरी होने को दिखाने के लिए मैंने पढ़ा दिया। पढ़ाना
अब इसी वर्ब से लेते हैं टॉट, क्या होता है, टॉट होता है ना, टीच टॉट टॉट, मैंने काम खत्म कर दिया। तो इस वर्ब से देखते हैं, क्या देखते हैं, काम खत्म कर दिया, अपने पास मैंने लिए वर्ब टॉट, क्या ली मैंने, टॉट, TAUGH, टी टॉट द क्लास, टॉट द क्लास। बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को भी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टॉट लिख दिया ना। जैसे अपने पास ये वर्ब है ना, अपने पास आईएनजी वाले ये टाइम नहीं दिखाती ना, ऐसे ही अपने पास टॉट वर्ब भी टाइम नहीं दिखाती। क्या बोला मैंने, टॉट वर्ब टाइम को नहीं दिखाती। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो जैसे हमने इजामा लिखा था ना वहां पे बी की फॉर्म, ऐसे ही हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने पास से वर्ब लिखनी पड़ेगी। वो वर्ब लिखी जाएगी हैज या है, क्या लिखेंगे, या तो हैज लिखी जाएगी या फिर हैव लिखी जाएगी। लेकिन ये हैज हैव दो वर्ब हो गए अपने पास, तो इसका मतलब तो ये भी दोनों का मतलब एक है। जैसे वहां पे इजामा का मतलब था, वहां पे इजामार का मतलब एक था, यहाँ पे हैज हैव का मतलब भी एक ही है। मतलब जो मतलब यहाँ पे हैज का वही हैव का, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन के हिसाब से बदल जाएंगे। अगर काम करने वाला, देखो मैंने बोला सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। जिसके साथ हमने एस लिखा वो सिंगुलर हो गई, जिसके साथ नहीं लिखा वो प्लूरल हो गई। अब ये सिंगुलर के साथ लगेगी, ही सी के साथ क्या बोला, ही सी इट के साथ लगेगी। और जो बाकी बचे आए, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ लगेगा हैव, क्या लगेगा इनके साथ, हैव लगेगा। और जो काम करने वाला कौन है, मैं हूं, मैंने तो क्लास को पढ़ा दिया है, तो काम खत्म हो गया। बड़े ध्यान सुना, ये पॉइंट ध्यान सुनना, जो काम हमने खत्म कर लिया है उसको दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ऐसे कह सकते हैं जो काम हमने कर लिए अब उनको करने की जरूरत नहीं है। मैंने खाना खा लिया, अब खाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बड़े ध्यान सुनो, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहां पे, ये लिखा मैंने आई, आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, आई हैव टॉट द क्लास। उम्मीद करता हूं ये समझ में, कोई बात ही नहीं समझ में आ तो एक सेंटेंस और ले लेता हूं आपके लिए। देखो, जैसे मान लेते हैं मैंने बीए की, क्या बोला मैंने, बीए की, बीए की मैंने किया, भाई ने की, सिस्टर ने की, किसी ने भी की, बीए की। डू होता है करना, क्या बोला मैंने, एक वर्ब लेते हैं डू, डू का मतलब होता है करना, डू सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। फोर्थ फॉर्म क्या बनती है, डूइंग बनती है। फिफ्थ फॉर्म क्या बनती है, डज बनती है। बड़े ध्यान समझना इस बात को, क्या लिखा मैंने लिखा बीए, लिख दिया ना बीए, मैंने लिखा बीए, बीए। अगर मैं काम करने वाला मैं हूं ना, काम करने वाला कौन है, मैं हूं, तो क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा। अगर मैं अपने सिस्टर की मानता हूं ना, अगर सिस्टर कहता हूं मैं, तो मैं बोलूंगा माय सिस्टर, माय सिस्टर। मेरी सिस्टर ने तो ये काम कर रखा ना, क्या बोलेंगे, मेरी सिस्टर ने तो काम कर रखा, किस कौन सा काम है, ये बीए वाला काम कर, बीए कर रखे उन्होंने, क्या बोला मैंने, बीए तो कर रखे उन्होंने। और करना क्या होता है, काम क्या होता है अपने पास, डू डिड डन और डूइंग और डज, ये काम कर रखा है। अब मतलब जो काम हमने पहले से कर रखे हैं, क्या बोला मैंने, जो काम हमने पहले से कर रखे हैं उन कामों को दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म अपने पास कहां पे, ये रही। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, डन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डन लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, बीए लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, टाइम नहीं दिखाती, और टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हैज लिखते हैं या हैव लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, माय सिस्टर हैज, माय सिस्टर हैज ए डन बीए। आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये जो काम है ना बीए के करने का, ये मतलब ये इसको सी भी बोल सकते हैं, ये पहले से या फिर इसने ये काम कर लिया। कोई मेरे से कहो, कोई मेरे से कहे बच्चे खाना खा ले, मैं कहूंगा भाई मैंने तो पहले से ही खाना खा लिया है, मतलब मैं काम कर चुका हूं ना। तो क्या बोलेंगे, आए साथ क्या लिखेंगे, हैव, पहले से कर रखा मैं तो ऑलरेडी, ऑलरेडी। टेक टुक टेकन, टेकन, क्या, फुट, आई हैव टेकन फुट, पहले से जो काम कर लिए हमने, क्या बोलेंगे, पहले से जो काम कर लिए। ये शब्द आपको क्या दिखाता है, जो काम हमने पहले कर लिया, या फिर जो काम हमने अभी अभी किए, रिसेंटली। देखो बड़े ध्यान समझना, जैसे अपने पास ये शब्द है ना ऑलरेडी, ऐसे अपने पास एक शब्द होता है रिसेंटली।
रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, क्या बोलेंगे, अभी अभी या फिलहाल। जैसे अपने पास ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से कोई काम कर लिया, या फिर रिसेंटली में हमने कोई काम अभी अभी, तो क्या है रिसेंटली, मेरे को अभी अभी इस बात का पता चला है। रिसेंटली आई हैव कम टू नो अबाउट दिस, अभी अभी पता चला है मेरे को इस चीज का। एक वर्ड आता है अपने पास लेट, क्या होता है अपने पास लेट वर्ड होता है लेट। लेट, लेट का मतलब देरी से। इसके साथ अगर हम एल वाई बना लगा था ना, ये लगा दिया हमने एल वाई, इसका मतलब बन गया लेटली। और इसका मतलब होता है हाल ही में, क्या बोला मैंने, हाल ही में। ये भी हम कहां पे लगाते हैं, जहां पे जो काम हमने कर लिए, नोट कर रहे हैं चीजों को, एग्जाम के डायरेक्ट आते हैं यहां से, जो काम हमने पहले से ही कर लिए, रिसेंटली सॉरी ऑलरेडी, अभी अभी किए, रिसेंटली, या फिर हाल ही में किए लेटली। ये वर्ड याद रखना। तो अपने पास लेटली वर्ड है ना, जैसे हमने यहां पे रिसेंटली पढ़ा, यहां पे ऑलरेडी है, रिसेंटली है अपने पास, ये शब्द यहां पे कहीं भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, वर्ब के साथ रख सकते हैं, और इन शब्दों को चाहे तो यहां भी रख सकते हैं सेंटेंस के पहले। लेकिन नोट करना सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड अपने पास, जो लेटली वर्ड है ना, सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया था, सिर्फ ये लेटली वर्ड ही हमारे को सेंटेंस के कहां पे, बाद में लिखा जाएगा। कहां पे लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ, जैसे आई हैव टेकन फूड लेटली, हाल ही में लिया मैंने, तो अभी अभी तो लिया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई है। देखो, जब भी हम एक चीज और बताता हूं, साथ साथ में एक सेंटेंस के साथ बताता हूं आपके पास, एक सेंटेंस है, सेंटेंस से समझते हैं हम। आई डैश टी 3 टाइम्स सो फार, क्या बोला मैंने, सो फार का मतलब अभी तक, सो फार का मतलब अभी तक। एक चीज और आती है इसके साथ, वर्ड पढ़ते ना, टिल नाउ, क्या बोला मैंने, टिल नाउ, टिल नाउ दिखाओ, अप टू नाउ दिखाओ, अप टू नाउ के साथ लिखो इसको, टिल नाउ, सो फार, अप टू नाउ। ये क्या दिखाते हैं, ये ऐसे काम को देखो, अभी तक मैंने ये काम कर लिया है, मैंने कितना टाइम, आई डैश टी 3 टाइम्स सो फार, अभी तक। टेक लिखे साथ, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास ये रूटीन काम को दिखाते, क्या बोलेंगे, रूटीन के कामों को दिखाती है अपने पास। हम ऐसे, अगर हमारे से क्वेश्चन सोल्व ना हो ना, तो ऑप्शन से वर्ब क्वेश्चन है ना, हमेशा टाइम 10 से क्वेश्चन है ना अपने पास, हमेशा याद रखना किससे करने सोल्व, आपको सिर्फ ऑप्शन से करने, जल्दी हो जाएंगे। हैव टेकन इसके अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या हैज टेकन लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अपने पास है काम करने वाला यहाँ पे आई है, इसलिए लगा जाएगा। उसके बाद लिखो है टेकन, क्योंकि पास्ट में है और बात कर रहा है सो फार, अभी तक की बात कर रहा है, ये भी लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा अपने पास, ये लिखा जाएगा। देखो मैंने कुछ वर्ड बताए हैं आपको इसमें, ऑलरेडी जो काम हमने पहले से कर लिए, रिसेंटली का मतलब जो काम अभी अभी किए हैं, लेटली का मतलब जो काम हमें हाल ही में किए हैं, या फिर अपने पास आता है टिल नाउ, अप टू नाउ, सो फार। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। देखो ये मेरी पहला टाइम है, ये मेरी फर्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, दिस इज माई सेकेंड टाइम, दिस इज माई थर्ड टाइम। अगर सेंटेंस के अंदर आ जाता ना, तो भी हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखो जैसे मैंने बोला, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, आई डैश टीच लिखनी है इसके साथ, सो टीच लिखेंगे, यहां पे वर्ब लिखेंगे गो, गो होता है जाना, गो अब्रॉड। दिस इज माई फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार जाते हैं कहीं, दूसरी बार जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस हमारा पहली बार होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, तो उसको याद रखना, दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई डैश गो अब्रॉड। वर्ब याद रखना, गो के साथ हम सीधा अब्रॉड लिखते हैं, कहीं टू लिख दो, यहाँ पे टू नहीं लिखा जाएगा, याद रखना, इसको टू को हटा देना, कहीं टू लिखा मिले तो गलत हो जाएगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, हमने अपने पास गो वर्ब है ना, याद करना, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, दिस इज माई सेकेंड टाइम आता है तब, तब हम लिखते हैं यहाँ पे अपने पास हैज हैव के साथ, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अपने पास काम करने वाला कौन है, आई है, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, हम हैव लिखेंगे, और हैव के बाद क्या लिखेंगे, गो वेंट गोन लिखा जाएगा। आई हैव गॉन अब्रॉड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है ये चीज याद कर लेना बस आप, टाइम को दिखाने वाले शब्द,
सीधा आपको एग्जाम के अंदर यही मिलता है। और क्या बताया था मैंने, अभी अभी बताए थे ना, ऑलरेडी, रिसेंटली, या फिर लेटली। ये वर्ड याद रखना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वर्ड याद रखना, भूलना नहीं है। जो काम हमने पहले से सेंटेंस के अंदर दिखाई दे जाएंगे आपको, फिर आप समझ जाओगे क्या लिखा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। एक वर्ब अपने पास बाय, क्या बोला मैंने, एक वर्ब अपने पास बाय, मैंने लिया बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म बनती है बॉट, थर्ड फॉर्म बनती है बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट और बाइंग और बाइज, 5 फॉर्म बनती है इसकी। एक पॉइंट को ध्यान करना, अभी अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, माय सिस्टर हैज डन बी। क्या बोला मैंने, माय सिस्टर हैज डन बी। इस पॉइंट को अगर समझ में आ गया ना आपको, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया ना, तो समझ लो आपको सेकंड फॉर्म भी समझ में आ जाएगी। कैसे, देखो, मेरी सिस्टर ने क्या कर लिया है, बीए कर ली है, कर ली बीए, काम खत्म हो गया, पहले से कर लिया, हो गया काम, करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी पॉइंट सुनो, अगर कोई ऐसे पूछे ना, ये बीए कब की, जो ये बीए है ना, ये कब की, अगर इसी पॉइंट के अंदर सब कुछ है, ये अगर यहां पे बंदा कोई टाइम पूछता ना, यहां पे अगर टाइम की बात कर दी ना, यहां पे कब बीए की, तो कब की, तो मैं बोलता हूं 2022 में। क्या बोला मैंने, 2022 में। तुरंत सवाल का जवाब आया 2022, कमाल हो जाएगा ये पॉइंट समझ में आ गया तो। मैंने बोला 2022। क्या आपको लगता है 2022 का टाइम अब है, क्या आपको लगता है तो 2022 का टाइम है वो अब है, लगता है आपको ये टाइम अब है, तो आपका जवाब क्या आएगा, ये टाइम अब नहीं है। जो टाइम अब नहीं है तो इसका मतलब वो क्या बन गया, वो बन गया पास्ट। क्या बन गया वो, उसको बोलेंगे हम पास्ट के अंदर। और जो काम अगर पास्ट के अंदर हो गया, उसी को हम लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। जोड़ना कोशिश करना इन चीजों को, कमाल चीजें हैं। क्या बोला मैंने, बीए की टाइम पूछ लिया 2022 में, 2022 का टाइम तो अब नहीं है, नहीं है तो क्या, वर्ब पास्ट, पास्ट हो गया, पास्ट होगा तो मतलब क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आया समझ में, तो क्या कहूंगा मैं इसको, अब मैंने लिखा माय सिस्टर, अब यहां पे इसको निकाल दो, किसको निकाल दो, हैज को, सिर्फ सेकंड फॉर्म लिख दो। अब यहां पे हैज नहीं, क्योंकि हैज का मतलब जो काम हमने पहले से किए हैं उनको दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन हमने ये टाइम दिखा दिया सेकंड फॉर्म, पास्ट टाइम को सीधा दिखा दिया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, डू डिड डन। क्या बोलेंगे, डू डिड डन, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, डिड लिखना पड़ेगा, डिड बीए कब, 2022। क्या बोला मैंने, 2022। और इस बात को याद रखना, प्रेपोजिशन आती हैं एस्टेट के अंदर, बहुत आती हैं। इस टाइम के बीच में से एग्जामिनर दे देगा आपको, क्या लिखा जाएगा, इन लिखेंगे, विद इन लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप यहां पे लिखे सीधा पास्ट टाइम को दिखाने के लिए इन प्रेपोजिशन लिखी जाएगी। ऐसा टाइम जो अब नहीं है, क्या बोला मैंने, वापस आते एक पॉइंट पीछे, जो काम हमने पहले से कर लिए अब उनको करने की जरूरत नहीं है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज के साथ लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर फिर वहां पे टाइम दिखा दिया जाए, जैसे ये दिखा दिया, तो उस काम को दिखाने के लिए टाइम दिखा दिया जाए, और वो टाइम कहां पे बात कर रहा है, पास्ट में दिखा रहा है उस टाइम को। अगर वो पास्ट है तो सीधा हमें सेकंड फॉर्म पे जाना पड़ेगा, हैव को यहां से हैज को हटा देंगे, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म पे चले गए हम। मैंने खाना खाया, बड़े ध्यान सुनो इस पॉइंट को, मैंने खाना खाया, आई हैव टेकन फूड, खाना खा लिया मैंने, लेकिन मैं कहूं ना मैंने खाना 7 बजे खाया, क्या 7 बजे का टाइम अब है, नहीं है, टाइम क्या हो गया, अब 9:30 का टाइम हो गया। बड़े ध्यान समझना, मैंने बोला आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, लेटली, LATE, लेटली का मतलब हाल ही में, मैंने हाल ही में खाना खाया था, अभी हाल ही में जो काम किए थे हमने, किए थे ना। लेकिन अगर मैं पूछता हूं ना, मैंने तो खाना खा लिया, काम तो पहले कर लिया, अभी अभी हाल ही में किया है, अगर मैंने बता दिया इसमें टाइम, किस टाइम खाया भाई, टाइम बताओ, मैंने कहा मैंने खाना तो 7 बजे खाया था, 7 PM पे खाया था, अब टाइम का हो, अब टाइम हो रहा अपने पास 9 बजे का, क्या बोला मैंने, अब टाइम है 9 बजे का, तो अब क्या करेंगे, ये टाइम तो अब नहीं है, ये पास्ट हो चुका है, पास्ट बन गया अभी। जब टाइम पास्ट की बात करता है
तो वहां पे हमने सीधा सेकंड फॉर्म लिख देनी है। क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे आई के साथ हमने कौन सी फॉर्म इसको हटा दो, तो टेक टुक टेकन, तो क्या बनेगी टुक। आई टुक, क्या लिखा, खाया मैंने फूड। क्या खाया मैंने फूड, किस टाइम खाया मैंने 7 बजे खाया, तो क्या लिखूंगा 7 PM लिखूंगा। एट लिख, क्या जब हम एग्जैक्ट टाइम को दिखाते हैं ना, एग्जैक्ट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं एट लिखते हैं। क्या लिखते हैं एट लिखते हैं, एट 7 PM। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक वर्ब बताई थी मैंने आपको बाय, बाय का मतलब होता खरीदना। क्या बोला मैंने, बाय का मतलब है खरीदना। मैंने 2 दिन पहले फोन खरीदा नया, क्या बोलेंगे, मैंने 2 दिन पहले फोन खरीदा नया, तो मैं क्या बोलूंगा 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं ना, तो क्या लिखूंगा इसको 2 days ago। या मैं लिख सकता हूं एगो को बैक भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको बैक, बैक भी लिख सकता हूं। काम क्या किया मैंने, काम करने वाला कौन आए, काम क्या किया मैंने, खरीदना किया, क्या खरीदा मैंने फोन खरीदा, तो क्या लिखूंगा मैं आई बॉट, BOUGHT बॉट, या हैव बॉट लिख दिया मैंने, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट ए मोबाइल। कब खरीदा 2 days ago खरीदा। आई हैव बॉट ए मोबाइल 2 days ago, या बैक। टाइम कौन सा, 2 दिन पहले की बात हो रही है ना, 2 दिन पहले की बात हो रही, तो हम यहां पे हैव कैसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अपने पास सेकंड और थर्ड वर्ब ऐसे होते, तो हैव को हटा दो यहां से। जो अपने पास 2 दिन पहले का टाइम अब है, मतलब पास्ट हो गया वो, और पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो अपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ छोटा पॉइंट करना है, इस हैव को यहां से निकाल देना है। निकाल दिया हमने, तो क्या लिखो यहां पे आई बोट लिख दो, सीधा बस काम खत्म। आई बोट ए मोबाइल 2 days ago या 2 days बैक। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर मैं इसी पॉइंट को ऐसे कहूं, मैंने कल मोबाइल खरीदा, कल क्या बोलते हैं यस्टरडे। इन पॉइंटों को ध्यान समझना, 2 days ago। अगर मैं इसी बात को करता हूं यस्टरडे, यस्टरडे के लिए ये मैंने कहा यस्टरडे, मैंने कहा लास्ट डे, लास्ट वीक, एक वर्ड आता लास्ट, लास्ट के साथ डे लिखो, लास्ट के साथ वीक लिखो, लास्ट के साथ मंथ लिखो, लास्ट के साथ ईयर लिखो, मर्जी आपकी है, एग्जामिनर की आपकी क्या मर्जी होगी, एग्जामिनर कुछ भी दे आपको। एक टाइम इन शब्दों शब्द है, यस्टरडे अगो बैक, यस्टरडे सॉरी लास्ट डे, लास्ट मंथ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इनसे अगर टाइम पूछे ना, तो आपने कुछ नहीं करना, अपने पास से क्या कर देना है, क्या कर देना है सेकंड फॉर्म लगा देना बस। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, इट इज, इट इज हाई टाइम, इट इज ए हाई टाइम वी डैश, वी ऐसे लिख देते हैं, वी शुड टेक टी, टेक टी लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने टेक टी लिखा। और ये क्वेश्चन है नो एरर, नो एरर। एक ये हो गया पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया अपने पास, और एक ये पॉइंट हो गया, यानी ए बी सी और डी। एग्जामिनर ऐसे देता आपको, तो क्या करना पता है, जब भी हमारा सेंटेंस होता ना, इट इज टाइम, इट इज टाइम, क्या बोला मैंने, इट इज ए टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ए अबाउट टाइम। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा जाएगा ना वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखा जाएगा ये टाइम। वहां यस्टरडे 2 days ago बैक लास्ट डे वीक, या इट्स टाइम इट्स हाई टाइम अगर दिखा जाए ना, तो हमारे को वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे इस शुड को हटा देना पड़ेगा, टेक टुक क्या बना देना, टेक टुक टुक बना देना पड़ेगा अपने को, टुक। ये अपने पास सही सेंटेंस हो जाएगा। ये एरर अपना कहां पे है, यहाँ पे है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर हमारे को सेकंड फॉर्म में अगर टाइम दिखा देना, जैसे इंडिया, इंडिया ने आजादी कब मिली, क्या बोलेंगे, इंडिया ने आजादी कब मिली, इंडिया लिखा मैंने यहाँ पे इंडिया। गेट गोट, गोट प्राप्त होना, गेट का मतलब प्राप्त करना, तो क्या करेंगे इंडिया गोट क्या मिली आजादी, कब मिली, इन 1947 के अंदर। क्या ये टाइम अब है, नहीं है। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लिख देंगे। उम्मीद करता हूं सब। देखो अगर टाइम आपका पास्ट में आएगा ना, ऐसे आएगा,
या फिर आपका ऐसे पूछा जाएगा। ये तो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, ये मैंने आज साइक क्लास में कराया, एस्टेट वाली क्लास के अंदर, यस्टरडे वाला। याद कर लेना सीधा पॉइंट, इनको पॉइंटों को सीधा याद कर लेना आप। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, यस्टरडे, लास्ट डे, या फिर 2 डेज अगो या बैक। उम्मीद करता हूं समझे। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, बहुत बार पेपर के अंदर आता है। इस पॉइंट को कर लेते हैं। सेकंड क्लास में जब हम सेकंड क्लास बनाएंगे ना, उसके अंदर जितने भी टाइप्स रहेंगे ना, सारे करवा देंगे। देखो, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। बड़े ध्यान समझना, इस टाइप के सेंटेंस एग्जामिनर देता है और आपसे बहुत, स्टेट के अंदर तो हर एक क्लास के अंदर देखे मैं सेंटेंस सेकंड फॉर्म के, मैंने खासकर वर्ब के सेकंड फॉर्म के सेंटेंस देखे हैं, या फिर देखे मैंने सिंस और फॉर के, जो सिंस और फॉर के टाइप देखे मैंने, जो काम हमने कर लिए हैं और अभी चल रहे हैं। देखो, वहन जब आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट लीव। जब हमारे पास दो काम एक साथ दिखा रखे हैं ना, और दोनों काम पास्ट में दिखा रखे हैं, एक काम पहले और एक काम बाद में, दोनों में से एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा। पॉइंट समझने का अब है, दोनों काम पास्ट में, एक काम पहले एक बाद में हुआ होगा। इस काम को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम जो पहले काम हो गया ना, बड़े ध्यान समझना, पहले जो काम हो गया उसको लिखेंगे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। मतलब पास्ट एक किसमें लिख रहे हैं, पास्ट में लिखते हैं ना, एक तो लिखते हैं पास्ट इन पास्ट, मतलब हैड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ है, और एक लिखते हैं सेकंड फॉर्म के साथ। पता कैसे चलेगा एक काम कैसे, देखो एग्जामिनर आपको एक साइड बता देगा पहले से ही। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ये काम पहले हो गया। क्या बोला मैंने, ये काम आपका पहले ही हो गया पहुंचने का, और बाद में ये काम क्या है, क्या हुआ, जब मैं पहुंचा तो ट्रेन जो जाने का काम था ना, ये पहले हो गया, यानी ये काम आपका पहले हो गया ट्रेन के जाने का। बाद में कौन सा हुआ, बाद में तो पहुंचने का काम हुआ है, बाद में तो पहुंचा, तभी तो ट्रेन नहीं मिली उसको। तो मतलब है द ट्रेन, अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, हेड लेफ्ट लिखे, क्या लिखेंगे, हेड लेफ्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट के अंदर। सीधा मैं वो बता रहा हूं, अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना ना, तो आप, मैं टाइम एंड टेंस की जो क्लास है ना, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, ये देख लेना। मैं यहाँ पे सीधा जो एग्जाम के अंदर आएगा ना, सीधा उस पॉइंट से करा रहा हूं। क्या बोलेंगे, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा। अब इसके अंदर देखो, ये हम क्लासेस के अंदर पढ़ते थे, 10th के अंदर, 12th के अंदर आता है एग्जाम के अंदर, रोगी के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इससे काम होने से पहले काम हो चुका था, पढ़ते ना ऐसे, आते थे ऐसे, यानी जो काम पहले हुआ। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। देखो ये काम आपका ना, ये काम आपका बिफोर, ये काम आपका बाद में हुआ है, बाद में हुआ है, यानी बिफोर के बाद में हुआ ये काम, पहले काम ये हो गया। द पेशेंट हैड डाइड, क्या लिखेंगे, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम केम, कम यानी सेकंड फॉर्म लिख दी हमने। मेरे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी जब मैं पहुंचा घंटी बज चुकी थी। लिखो, द बेल रिंग, रेंग, रंग, रिंग, रिंग होता बजना, रिंग, रेंग, रंग, RUNG। सेकंड फॉर्म ये है, द बेल रंग। जब मैं पहुंचा, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा, तो मेरे पहुंचने के बाद घंटी बजी। तो क्या लिखूंगा, द बेल रंग आफ्टर, आफ्टर द बेल रंग आफ्टर आई रीच्ड, सॉरी हैड, क्या लिखेंगे, हैड रीच्ड, हैड, अरे हैड रीच्ड थोड़ा लिखा जाएगा यहाँ पे। बाद में काम कौन सा हुआ, पहले काम तो अपना कौन सा हो गया, पहले काम हो गया अपना यहां पे, बाद में काम हुआ पहले काम पहुंचने का, आफ्टर मेरे पहुंचने के बाद, आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल, आफ्टर आई रीच द स्कूल, पहले काम कौन सा हुआ है, पहले काम कौन सा हुआ आपका, पहले काम हुआ अपना द बेल रिंग। अब आपने इसके अंदर एरर बताना है,
पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम पहुंचने का हुआ या घंटी बजने का? इसके अंदर आपने सेंटेंस के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। सेंटेंस में मैंने दोनों फॉर्म एक साइड में कौन सी लिखी है, दोनों सेकंड फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म कहां लिखी जाएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहां लिखी जाएगी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आएगी। एक क्लास के अंदर और हम टाइम 10 खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।